जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्क्सिस्ट माँ के दूसरे अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उस कथा को अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष महीने में मार्गशीर्ष मातम की कथा को सुनता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसे परम दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह वार्ता सुनकर के श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, हे नारायण, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष माह का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर के मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर के विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर के मौन धारण करके भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर के यथा विधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृतिका आदि से शुद्ध होकर के दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगा करके स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबा करके अघमर्षण मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। पवित्र होकर के हाथ में कुशास लें, आचमन करके अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करें और इन मंत्रों से गंगा जी का आवाहन करें कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्ष पुत्री, विहंगा, आकाश गंगा, विश्वगंगा, संसार दामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता, शांति प्रदायिनी, शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर के ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करे। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करे और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगावे। मित्रिका का मंत्र है, मित्रिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मित्र के, सैकड़ों बाहों वाले श्री कृष्ण ने 12 रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुब्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर के शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन करके देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके
दूसरी धोती को धारण करके पितृ की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृत्तिका को लेकर के अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग करके वैष्णव लोग ललाट में यथा शंख ऊर्ध्व पुंड तिलक लगावे, ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावे और क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य को 2 पुंड, स्त्री तथा शूद्र को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिविक्रम अर्थात रीढ़ में 12 पुंड लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्य को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्र को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कांख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों में मूल में त्रिविक्रम का, श्वास में पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक यानी कि रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर के तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान करके सिर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करे। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय माधव का हृदय ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुण्यों को धारण करे। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर के महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर के विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।